गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.1 में 1 to 6 क्वेश्चन पूरे कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। मैथ आप सबके पास ही है, मैथ ओपन कीजिए एक बार। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 लेने जा रहा हूँ मैं। इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कंचन डाइज ड्रेसेस, कंचन ड्रेस को डाई करती है। सी हैड टू डाई 30 ड्रेसेस, उसको 30 ड्रेसें पोशाकें डाई करनी पड़ेंगी। ठीक है जी, हैड टू का मतलब करनी पड़ी, जो भी है। सी हैज सो फार फिनिश्ड 20 ड्रेसेस, उसने 20 ड्रेसेस को डाई कर दिया। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ड्रेसेस सी हैज सी फिनिश्ड, उसने कितनी ड्रेसेस को फिनिश किया डाई करके, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखेंगे इसके अंदर टोटल ड्रेसेस कितना आ गया हमारा 30। टोटल ड्रेसेस देखिए इसको, टोटल ड्रेसेस इज इक्वल टू 30 हो गया हमारा। ठीक है, अब उसके बाद है हाँ जी, सी फिनिश्ड ड्रेसेस, सी फिनिश्ड ड्रेसेस इज इक्वल टू 20। तो फ्रैक्शन ऑफ डाइज ड्रेसेस, देयरफॉर फ्रैक्शन ऑफ डाई ड्रेसेस, फ्रैक्शन ऑफ डाइज ड्रेसेस 20/30। अगर आप चाहें तो इसको सॉल्व कर दें, यह आ जाएगा 2/3। ये इसका फ्रैक्शन आ गया। क्लियर है? आई होप दैट यू हैव गॉट वेरी वेल। अभी इसी सीरीज में क्वेश्चन नंबर आता है 8, और तो सॉल्यूशन नंबर हम 8 लेने जा रहे हैं इसको। सॉल्यूशन नंबर 8, हाँ जी, पढ़ते हैं इसको। राइट द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 to 12, 2 से 12 तक जो है वो नेचुरल नंबर लें। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स, तो प्राइम नंबर्स का हमें फ्रैक्शन निकालना है। प्राइम का पूछे, कंपोजिट का पूछे, इवन का पूछे, ऑड का पूछे, किसी का पूछ सकता है। तो इस तरह से हमें प्रिपेयर रहना चाहिए। तो हम इसके लिखेंगे नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 to 12 आर। देखिए, नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 to 12 आर। हाँ जी, इसको इरेज कर सकते हैं हम, जो पहले वाला क्वेश्चन उसको इरेज कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, ये आ गया हमारा। तो 2 से 12 तक के नंबर कौन कौन से होंगे? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरह से हम 12 तक ले लेंगे। इसमें 10, 11, 12। अगर हम काउंट करें तो यहाँ पर 1 नहीं है ना, वैसे तो कंटिन्यू है, लेकिन 1 नहीं है। तो ये कितने आगे काउंट करोगे तो नंबर आ गए। तो टोटल नंबर्स कितने हो गए? टोटल नंबर्स आपके हो गए 11। अब इसने कहा है कि प्राइम नंबर्स लो, तो लिखिए प्राइम नंबर्स आर, प्राइम नंबर्स आर। अब तो प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? एक तो 2 है, आपको पता है 2, 3, 5, 7 और फिर उसके बाद 11। ये 5 हैं प्राइम नंबर। ये ऐसे नंबर हैं जो खुद की टेबल से जाते हैं या 1 से जाते हैं। दैट्स वाई वी आर एबल टू से दैट दीज आर प्राइम नंबर्स। तो अब इसका फ्रैक्शन निकालना है, फ्रैक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स। यहाँ मैं लिख देता हूँ, देयरफॉर फ्रैक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स क्या आ जाएगा? 5/11। ये आ गया जी आपका। क्लियर है? आई होप दैट आल्सो यू हैव गॉट दिस सॉल्यूशन। ये आपका हो चुका। इसी पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भी है, और नेक्स्ट लेने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इसको, रेज इसको। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 अभी लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 ले लिया हमने। सॉल्यूशन नंबर 9 क्वेश्चन का उसका रीड करता हूँ स्टेटमेंट में। राइट द नेचुरल नंबर्स
फ्रॉम 102 to 113 व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स। वही है, सेम ये चीज़ है। तो ये इसमें आ जाएंगे वही है नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 102 to 113। नेचुरल नंबर्स वही है जी, नेचुरल नंबर्स। आप खुद भी कर सकते हैं इसको, कोई खास बात नहीं, ऐसे हो जाएगा। नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 102 to 113 क्या क्या आएंगे देखिए, 102, 103, 104, 105, इस तरह से हम 113 तक पहुंच जाएंगे। 106, 107, 108, 109, 110, 111 और 112 और 113। लो जी, ये आपने पूरा कर दिया इसको यहाँ तक। अब इसमें लिखेंगे हम प्राइम नंबर्स आर। हाँ जी, प्राइम नंबर्स आर। तो भी प्राइम नंबर्स कौन से बनेंगे वो देख लो। प्राइम नंबर वही जो 1 से जाएं और खुद से डिवाइड हो, दे आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। तो 103 है, ये किसी भी टेबल में नहीं जाता। उसके बाद ये कंपोजिट नंबर है, फिर 107 है, फिर 109 है, आई थिंक दैट, फिर 113 है। मेरे को तो यही लगता है जी, जहाँ तक आइडिया है यही है सारे टोटली, और आइडिया नहीं कन्फर्म है भाई, यही है। तो क्या आ जाएगा, अब आ जाएगा फ्रैक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स। फ्रैक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स कितना आ गया, 4 अपॉन, अब ये काउंट कर लो कितना हो गए, ये भी एक कम है तो 12 हो गए होंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये आ गया 4/12 आ गया। काटना चाहो तो काट सकते हैं इसको, 4 3 जा 1/3, और आपने कर ही दिया इसको। इस तरह से है हमारा ये भी हो चुका। अब क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। 10 क्या करेंगे हम, अभी मैं कर देता हूँ इसको इरेज। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं हम, इरेज करने जा रहे हैं इसको। हाँ जी, अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसका बिल्कुल ईजी है, आराम से समझ में आएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 10, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम 10 को मैं रीड करने जा रहा हूँ। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दीज सर्कल्स हैव एक्स क्रॉस है इन दैम। देखिए आपको 4 सर्कल तो ऊपर दे रखे हैं और 4 ही नीचे हैं, कुल मिला के सर्कल इसमें हो गए 8। तो ये कहता है फ्रैक्शन निकालो क्रॉस वाले का, क्रॉस का निकालो। तो टोटल सर्कल्स कितने आ गए हमारे, देखिए आप लिखेंगे टोटल सर्कल्स, सर्कल्स वो आपके हो गए 8, ठीक है जी। और फ्रैक्शन ऑफ, हाँ जी, ये आ जाएगा फ्रैक्शन ऑफ क्रॉस सर्कल, ऐसे वाले क्रॉस सर्कल, फ्रैक्शन ऑफ क्रॉस सर्कल, सर्कल इस तरह के सर्कल्स का फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, 4/8 यानी कि 1/2। तो आपका आंसर आ गया 1/2। लो जी, ये आपका आ चुका है। इस तरह आपने इसको पूरा कर लिया। अब ऐसे क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 देखिए, इसका सॉल्यूशन नंबर 11, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ने जा रहा हूँ, ये क्लियर हो चुका है सारा आराम से। हाँ जी, अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्रिश्चियन रिसीव्ड ए CD प्लेयर फॉर हर बर्थडे। क्रिश्चियन को अपने बर्थडे पर एक CD प्लेयर प्राप्त हुआ, गिफ्ट भी मिला उसको। सी बॉट 3 CDs, उसने 3 CD तो खरीदी हैं। एंड रिसीव्ड 5 अदर्स एज ए गिफ्ट, और 5 उसको गिफ्ट में मिली हैं। 3 तो खरीदी CDs और 5 उसको गिफ्ट में मिली हैं। ध्यान रहे जी, कहता है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हर टोटल CDs डिड सी बाय। उसका फ्रैक्शन निकालिए टोटल के साथ कि कितनी उसने खरीदी हैं, उनके साथ निकालो। और एक और फ्रैक्शन निकालना है, व्हाट फ्रैक्शन डिड सी रिसीव एज गिफ्ट, गिफ्ट वाले का फ्रैक्शन निकालो। तो भाई ऐसा है, हम लिखेंगे अब सी बॉट CDs। देखो क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा, सी बॉट CDs, कितनी खरीदी है, 3। और सी रिसीव्ड, ये आ जाएगा सी रिसीव्ड एज गिफ्ट, गिफ्ट के हिसाब से उसने उसको मिली 5।
तो टोटल सीडीज क्या होगी, टोटल सीडीज वो होगी 3 + 5 = होगी 8। अब पहला पॉइंट इसमें आता है, क्या निकालना उसने, फ्रैक्शन ऑफ सी बॉट द सीडीज, फ्रैक्शन सी बॉट सीडीज, जो सीडी खरीदी है उसका फ्रैक्शन क्या होगा टोटल के साथ। तो आपको बता दें ये 3 है, 3/8 आ गया। एक तो अब सॉल्यूशन हो गया आपका ये, अब ये कटता ही नहीं तो इसको एज इट इज छोड़ सकते हैं आप। और दूसरा क्या आ जाएगा इसका, फ्रैक्शन सी रिसीव्ड एज गिफ्ट, तो 5/8। लो जी, आपके सामने दोनों ही इसके हमने कंप्लीट कर दिए हैं। तो आई होप दैट यू हैव गॉट दिस सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया जी 11, 10 हो गया, 11 हो गया। इस तरह हमारी जो एक्सरसाइज है 7.1 वो पूरी हो चुकी है। नाउ वी आर गोइंग इन एक्सरसाइज 7.2। ओके, अभी लेते हैं हम 7.2 में। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, देखिए इसको। यस, एक्सरसाइज 7.2। और भाई आपको पता है हम किसी भी एक्सरसाइज को सीधे स्टार्ट नहीं करवाते, उसके कीवर्ड्स बताते हैं हम कि उसके कीवर्ड्स क्या क्या हैं, वो एक्सरसाइज किस पे डिपेंड है। तो इसके भी हम देखते हैं क्या क्या कीवर्ड्स हैं 7.2 में। एक तो नंबर लाइन का है, वो तो उसी वक्त बता देंगे। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन है इसके अंदर, ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में, इम्प्रॉपर के बारे में, मिक्स फ्रैक्शन के बारे में। तो इनके बारे में बताते हैं, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। तो देखिए कैसे करेंगे हम। 7.2 एक्सरसाइज के कीवर्ड्स हैं, यहाँ पर लिख दिया हमने 7.2 कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स इसके। तो कीवर्ड्स में सबसे पहला पॉइंट आता है इसके अंदर, फर्स्ट है, इसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। हाँ जी, प्रॉपर फ्रैक्शन को, इससे पहले कि मैं इसकी डेफिनेशन बताऊं, इसके एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, समझ में अच्छा आएगा। हमने ले लिया इसका 3/5, 1/4, 7/9 एटसेट्रा। देखो जी, ये इस तरह के मैंने एग्जाम्पल इसमें लिए हैं, समझ गए। तो इसको हम कैसे बता सकते हैं, अब बहुत आसान हो जाएगा बताना। फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन इट्स डिनोमिनेटर। आप सब देख रहे हैं इसमें कि न्यूमरेटर इसमें छोटा है, डिनोमिनेटर इसमें बड़ा है। तो वहां से डेफिनेशन बनी, आप अपने वर्ड्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन इट्स डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आप देखिए इसके अंदर फ्रैक्शन इन विच, यहां लिख देंगे हम फ्रैक्शन इन विच, हाँ जी, फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन। काम को चेक करते हुए, है ना, जो आप काम करते हैं, जैसे मैं कर रहा हूं तो मैं चेक करूं अपने काम को कि जो मेरी दिमाग की प्लानिंग थी उसके अकॉर्डिंग मैं लिख रहा हूं कि नहीं लिख रहा हूं। तो चेक करते हुए फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन इट्स डिनोमिनेटर, देखो बच्चे ना मिक्स कर देते हैं। ये तो है रेटर, RATOR, ये है नेटर, NA, इतना फर्क है इसके अंदर। तो फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन इट्स डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन, ये हो गया आपका प्रॉपर फ्रैक्शन हो चुका है। एज आप मैं आपको लिखवाई दिया था यहाँ पर, ठीक है भाई। अब पॉइंट नंबर आता है 2 आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होता है देखिए इसको, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हाँ, इम्प्रॉपर के फ्रैक्शन का भी पहले एग्जाम्पल ले लेंगे। एज देखिए आ गया आपका 17/9, 5/3, और ये ले लिया आपने 7/7, ऐसा भी ले सकते हैं। हाँ जी, ये भी एग्जाम्पल जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का ही है। तो यहाँ से डेफिनेशन आराम से तैयार हो जाएगी, बन जाएगी। आप भी अपनी लैंग्वेज बना सकते हैं। मैंने बताया फ्रैक्शन इन विच, अब न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन इट्स डिनोमिनेटर,
और इक्वल टू इट्स डिनोमिनेटर, या तो इक्वल हो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, या फिर न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए डिनोमिनेटर से। तो लैंग्वेज क्या बनेगी, फ्रैक्शन इन विच, हाँ जी, फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर, हाँ जी, न्यूमरेटर इज ग्रेटर, न्यूमरेटर इज ग्रेटर और इक्वल, और शब्द लगा दो, या तो बड़ा हो और या भाई इक्वल हो, ठीक है जी। फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज ग्रेटर और इक्वल टू इट्स डिनोमिनेटर, टू इट्स डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, मिनेटर, ठीक है जी। डिनोमिनेटर इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, हाँ जी, इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इसके एज एग्जाम्पल में ले चुका 17/9, 5/3, 7/7 एटसेट्रा। दीज आर सो मैनी एग्जाम्पल। आई होप दैट यू हैव गॉट वेरी वेल डियर स्टूडेंट्स। आज के लिए इतना ही काफ़ी, अब बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स एंड हैव ए वंडरफुल डे।